नमस्कार दोस्तों, कुछ बड़ा होने वाला है। इस सेंटेंस को 4 PM जैसे क्लिकबेट यूट्यूब चैनल्स ने घिस डाला है, लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सच में बहुत बड़ा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो 2014 के बाद भारत का डिफेंस स्ट्रक्चर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब इसमें शायद सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशंस और ट्राई सर्विसेज एजुकेशन कोर एस्टेब्लिश करने की घोषणा की है। ये एस्टेब्लिशमेंट्स उस लार्जर प्लान का हिस्सा हैं जिस पर भारत की सेना पिछले कुछ समय से काम कर रही है। अब ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें शायद देश की तीनों मिलिट्री विंग्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इंटीग्रेट करने की योजना है। इस प्लान का कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पेशल थिएटर कमांड्स बना करके तीनों फोर्सेस को एक ही रूफ के नीचे लेके आएंगे, रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करेंगे और मिलिट्री ऑपरेशंस के वक्त इजी कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देंगे। अब सवाल ये है कि क्या इस समय देश में ये पॉसिबल है? क्यों एयर चीफ मार्शल बार बार ये सजेशन दे रहे हैं कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और कैसे ये चेंज भारत की मिलिट्री और सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? आइए समझते हैं। देखिए, अभी तक क्या होता आया है कि तीनों ही विंग्स के अपने अपने अलग कमांड्स और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। आर्मी के पास 7, नेवी के पास 3 और एयरफोर्स के पास 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं। कुल मिलाकर तीनों ही विंग्स की स्ट्रक्चर हायरार्की से लेकर रिसोर्सेज तक सब कुछ अलग अलग है। ऐसा भी नहीं है कि अभी तक तीनों विंग्स की कोई इंटीग्रेटेड कमांड नहीं बनाई गई है। अंडमान एंड निकोबार कमांड और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में तीनों फोर्सेस साथ मिलकर काम करती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन भी है और इनका केस भी थोड़ा स्पेशल पड़ जाता है। सेना की तीनों आर्म्स के अलग अलग काम करने और अलग अलग रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कई बार कोऑर्डिनेशन में, कई बार रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में और कई बार दूसरी चीजों में कई तरह की अनचाही प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। खास तौर पर किसी मिलिट्री ऑपरेशन के समय पर यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सभी सेनाएं बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि वो एक ही छत के नीचे हों। इससे प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में और एग्जीक्यूशन में काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। इस तरह के तमाम पॉजिटिव्स को देखते हुए थिएटर कमांड के प्लान्स को आज तेजी से डिस्कस किया जा रहा है, और शायद इस प्लान को जमीन पर लाने के लिए ही पिछले कुछ हफ्तों में मिलिट्री ने कई मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस की हैं। इसी क्रम में अब कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गई है। दोस्तों, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कोलकाता में कॉन्क्लूड हुई। इस दौरान कई ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस के इंटीग्रेशन को नई ऊंचाइयां देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशंस के एस्टेब्लिशमेंट की। भारत में पहली बार ऐसा होगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की फैसिलिटीज जैसे लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस और स्टोर्स सब एक ही जगह पर कॉमन सर्विसेज के लिए मर्ज हो जाएंगी। हालांकि लोकेशंस अभी डिसाइड नहीं हुई हैं और इस पर डिस्कशन चल रही है, लेकिन ये स्टेशंस रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करेंगे और थिएटर कमांड्स के लिए एक छोटा सा टेस्ट बेड बनाएंगे। बेसिकली अब तक क्या होता था कि अलग अलग बेसिस पर पैसे और मैन पावर वेस्ट होता था, लेकिन अब एक ही स्टेशन से तीनों फोर्सेज ऑपरेट कर पाएंगी। इसमें दूसरा बड़ा स्टेप ट्राई सर्विसेज एजुकेशन कोर को बनाना है। तीनों सर्विसेज के एजुकेशन ब्रांचेस को मर्ज करके एक सिंगल कोर बनाया जाएगा। देखिए, अभी तीनों ही सर्विसेज की एजुकेशन या ट्रेनिंग अलग अलग होती है। ऐसे में कई बार बेसिक इंटीग्रेशन कोर्सेज के लिए कैडेट्स को इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ती है। इस नए कोर के बनने से ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूनिफाई किया जा सकेगा। ये लॉन्ग टर्म में कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाएगा। कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट में साफ कहा गया कि CCC 2025 मार्क्स अ मेजर स्टेप इन ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म फोर्सेज इनटू अ मोर इंटीग्रेटेड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड ऑपरेशनल एजाइल फोर्स fully capable of addressing multi-domain threats। इसका मतलब यह है कि साइबर, स्पेस, इंफो वारफेयर जैसे मल्टी डोमेन थ्रेट से निपटने के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब सवाल यह है कि ये स्टेप्स हिस्टोरिक माइलस्टोन क्यों कहे जा रहे हैं? ये इसलिए कि पहली बार भारत में जॉइंट स्टेशंस बन रहे हैं, जो सिर्फ बेसिक शेयरिंग नहीं बल्कि ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल इंटीग्रेशन का बड़ा कदम है। पहले आर्म फोर्सेस सिलो लाइक ऑपरेशंस में फंसी रहती थी, जिसमें तीनों विंग्स इंडिपेंडेंटली काम करती थी और क्रॉस सर्विसेज कोलैबोरेशन लिमिटेड था। अब ये स्टेप्स हमें थिएटराइजेशन की तरफ तेजी से ले जा रहे हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जैसे US मॉडल से इंस्पायर्ड है। ये नेशन बिल्डिंग और ग्लोबल पीस और नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इन शॉर्ट, बेसिक इंटीग्रेशन से आगे बढ़कर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहे हैं जो मॉडर्न वारफेयर के लिए आर्म फोर्सेस को तैयार करेंगे। देखिए, बात साफ है कि 2014 के बाद डिफेंस रिफॉर्म्स को तेजी से पुश मिला है, जो CDS के थ्रू PM और रक्षा मंत्री के डायरेक्टिव्स पर बेस्ड है। पहले जहां भारत की डिफेंस सर्विसेज अलग अलग लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस के लिए सालों स्ट्रगल करती थी, अब वहीं मुंबई, बेंगलुरु जैसे जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस बन रहे हैं जो उसको आसान कर देगी। पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एजुकेशन ब्रांचेस अलग अलग चलते थे, जहां बेसिक जॉइंट ट्रेनिंग के लिए भी मीटिंग्स लगती थी। आज वहीं ट्राई सर्विसेज एजुकेशन कोर बन रहा है, जो सर्विसेज की अगली जनरेशन को इंटीग्रेट करेगा। इसमें एयर चीफ मार्शल का सजेशन ये है कि टोटली US जैसे स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने की जगह भारत को अपना खुद का मॉडल बनाना चाहिए और दिल्ली में कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाना चाहिए फॉर डिस्कसिंग फ्यूचर वॉर्स। ऐसे में अब देखना होगा कि कितनी तेजी से ये पूरी प्रोसेस आगे बढ़ती है।
खैर, थिएटर कमांड्स के कंसेप्ट और उनके इंडियन मिलिट्री में अडॉप्शन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।